आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एफ एक्स एक मॉडुलस फंक्शन दिया है, एच एक्स एक पीसवाइज फंक्शन दिया है और एक कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया है एच ऑफ एफ एक्स। पूछ रहा है ये कब डिसकंटिन्यूअस है और कब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले मॉडुलस को ओपन करते हैं। तो मॉडुलस को ओपन करने के लिए कहाँ कहाँ ओपन होगा, तो ये जहाँ जहाँ जीरो हो रहा है, तो वो कौन कौन सा पॉइंट है, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 1 और क्या एक्स बराबर -1। तो इसके अबाउट ओपन करना है, तो x -1 से छोटा होना चाहिए, फिर -1 से लेके x1 होना चाहिए, 1 से लेके x2 होना चाहिए और x2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हम मॉडुलस अगर चेंज कर रहे हैं तो एफ एक्स बराबर अगर मॉड ऑफ x माइनस ए होता है तो x माइनस ए और माइनस एक्स माइनस ए डिफाइन करते हैं। तो दोनों चीज़ सही है, दोनों पे इक्वलिटी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण हम क्या किए, दोनों साइड इनइक्वलिटी पे इक्वलिटी लगा दिए हैं। अब एफ एक्स को ओपन करते हैं। देखिए एक्स अगर -1 से छोटा है तो सारे में निगेटिव लग जाएगा, कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। फिर -1 से 1 वाले में ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। फिर 1 से 2 में ये और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा और x -2 वाला निगेटिव हो जाएगा। अब x 2 से बड़ा है तो हर एक पॉजिटिव हो गया। कुछ ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग एडिशन करते हैं, तो देखिए 2x और -3x, -x + x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -2x, -2 -1 -3 + 1 -2 + 6 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 2x और x 3x 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 कैंसिल, क्या बच गया, 2x, 2 - 1 1 + 1 2 + 6 8 हो गया। 2x - x x + 2x 3x 3x में से 3x चला गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 4 और 6 10 हो गया। लास्ट वाला फंक्शन देखिए 2x - x x + 2x 3x + 3x 6x, 2 + 1 3 + 1 4 और -6 -2। तो फंक्शन कुछ ऐसा हो गया। अब इस एफ एक्स को हमको प्लॉट करना है, तो देखते हैं कि एफ एक्स कैसे प्लॉट होता है। मॉडुलस फंक्शन को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर फंक्शन को प्लॉट करना है -1 से छोटे में। तो देखिए -1 डालने पे क्या आ रहा है, 4 और 2 6 आ रहा है, तो यहाँ 6 रख दीजिए। अब देखिए कोई इधर का वैल्यू लीजिए, x -1 से छोटा वैल्यू, तो x बराबर -5 लेते हैं, तो -5 डालने पे 14 आ रहा है, तो 14 कहीं यहाँ कहीं होगा ऐसा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अब -1 से 1 के इंटरवल में देखिए 1 पे वैल्यू क्या है, 10, यहाँ कहीं हो गया। 0 पे वैल्यू क्या है, 8, यहाँ कहीं हो गया। और -1 पे वैल्यू क्या है, 6, तो यहीं पे हो गया वैल्यू। तो इसको कुछ ऐसा जाना पड़ेगा। अब देखिए 1 से 2 के बीच में क्या है, तो फंक्शन कांस्टेंट है, 10 ही रह रहा है। अब x 2 के बाद देखिए तो 2 पे 10 है और 2 के बाद का कोई पॉइंट ले लीजिए 5, तो 6 5 या 30 - 2 28 हो गया। मतलब फंक्शन कुछ ऐसा होगा, क्योंकि 28 तो ऊपर है। तो ये एफ एक्स हमारा आ गया कि ये एफ एक्स बराबर 6 है, ये एफ एक्स बराबर 10 है। अब देखिए क्या करते हैं, एच एक्स के बारे में कह रहा है, तो देखिए एच एक्स क्या है, 2x है जब x 3 से बड़ा है और 1 है जब x 3 से छोटा है।
अपने को लेकिन करना है एच ऑफ एफ एक्स का बात, तो अपने क्या करते हैं, एच ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो एक्स डाल रहे हैं तो 2x मिल रहा है, एफ एक्स डालेंगे तो 2f(x) मिलेगा। x पे लिमिट है, x 3 से बड़ा होना चाहिए तब 2x है, तो यहाँ पे x के जगह f(x) इंसर्ट कर रहे हैं तो f(x) पे लिमिट आएगा कि f(x) 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये अपना h ऑफ f(x) डिफाइन हो गया। इसी के बारे में चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस कब है या नहीं है, या डिफरेंशिएबल कब है और कब नहीं है। तो देखिए h ऑफ f(x) क्या है, 2 टाइम्स f(x). कब है, जब f(x) 3 से बड़ा हो। तो f(x) का ग्राफ ये था, f(x) 3 यहाँ है, तो f(x) हमको ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि हमेशा ही 3 से बड़ा है, मतलब यही चीज़ है, f(x) 3 से कभी छोटा है ही नहीं, तो h ऑफ f(x) 1 होगा ही नहीं। यानी क्या पता चल गया कि h ऑफ f(x) हमेशा क्या होगा, 2f(x) होगा। अब 2f(x) का मतलब क्या है कि f(x) अगर इतना है तो 2f(x) का मतलब क्या है कि ये वैल्यू दोगुना से शिफ्ट हो जाएगा, जो चीज़ 6 हो रहा था वो 12 हो जाएगा, जो चीज़ 10 हो रहा था वो 20 हो जाएगा। तो ग्राफ का नेचर तो बदलेगा नहीं, जो ग्राफ का नेचर है वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि 6 वाला वैल्यू 12 हो गया, 10 वाला 20 हो गया। तो क्या पता चल गया कि h ऑफ f(x) का ग्राफ सेम रहेगा f(x) के, जस्ट होगा क्या, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग इसी से पता कर लेते हैं कि f(x) कब कब कंटिन्यूअस है, तो f(x) हर एक जगह कंटिन्यूअस है। कब कब नॉन डिफरेंशिएबल है, तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल, यहाँ पे टेंजेंट जो है डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है। वैसे यहाँ पर शार्प कॉर्नर है, यहाँ पर भी शार्प कॉर्नर है। तो क्या हो रहा है कि टेंजेंट्स डिफाइन नहीं है, कब कब, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो नॉन डिफरेंशिएबल भी किस पॉइंट पे हो गया, x बराबर -1 पे, 1 पे और 2 पे। तो 3 जगह क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है और हर जगह कंटिन्यूअस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा।